हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है कांग्रेस से पूर्व बम्बई में राजनीतिक संगठन जो थे उनके बारे में जानकारी लेंगे। यानी जो कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पहले जो है भी तो कुछ संगठन रहे होंगे, तो वो कौन कौन से संगठन थे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इस संगठन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और जो है के टी तेलंग ने की। यह जमींदारों के हित पर आधारित थी। फिर है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। फिर है मद्रास में देखते हैं। मद्रास में महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। इसकी स्थापना तीन लोग एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। लंदन में देखते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनका मानना था कि यदि हम ब्रिटेन की जनता को, ब्रिटेन की संसद को यह बात बता दें कि भारत में अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं वो भारतीयों के हित में नहीं है, भारत में अंग्रेजों की नीतियां भेदभावपूर्ण हैं। इनका विभाजन था, यदि हम सॉरी इनका विश्वास था, यदि हम ब्रिटेन को यह बात अवगत करा दें तो भारत में भी भारतीय जनता को वही अधिकार मिल जाएंगे जो ब्रिटेन में ब्रिटिश जनता को प्राप्त थे। दादा भाई नौरोजी समेत उस जमाने के पढ़े लिखे लोगों को लगता था कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, लेकिन यह भारत में गलती से न्यायप्रिय नहीं है। इन लोगों का मानना था कि भारत में शासन का स्वरूप अब ब्रिटिश हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में पढ़ते हैं। आईएनसी लगातार 1860 और 1870 और 1880 के दशक में राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना चल रही थी। राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना इस बात का परिणाम था कि कहीं न कहीं भारत में राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा था, तो लोग एक बड़े मंच की तलाश कर रहे थे और महसूस किया जाने लगा कि अगर अंग्रेजों से वास्तव में समानता और अधिकार हासिल करना है तो हर सभी हम सभी प्रांतों के लोग मिलकर एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करनी होगी, जिसमें पूरे भारत के बुद्धिजीवी और बुर्जुआ वर्ग के लोग इसमें इकट्ठा होंगे और अंग्रेजों पर अपनी न्यायोचित मांगों को संवैधानिक तरीके से मनवाने पर दबाव डालेंगे। लेकिन कांग्रेस की स्थापना में केवल बुर्जुआ वर्ग का ही हाथ नहीं था। कांग्रेस की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान एक भारत हितैषी अंग्रेज का था, जो अंग्रेज अधिकारी एलन एक्टोवियन ह्यूम, इन्हें ए ओ ह्यूम ये थे। ए ह्यूम एक आईसीएस अधिकारी थे जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। आईसीएस में रहते हुए इन्होंने कई वर्षों तक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। भारत में रहते रहते इन्हें भारत से लगाव हो गया। ये न्यायप्रिय थे। भारत और भारतीयता से इन्हें प्रेम हो गया था। ये सोचने लगे कि भारत में भी कोई ऐसा सिस्टम लागू हो जाए कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार मिल जाए, लेकिन स्वामित्व अंग्रेजों का रहे। यानी विदेश नीति तो अंग्रेजों की ही रहेगी, मुद्रा तो अंग्रेज ही छापेंगे, लेकिन आंतरिक शासन भारतीयों को मिल जाए। इसी को हम होम रूल कहते हैं। तो ए ह्यूम का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, बल्कि भारत में होम रूल की स्थापना करना था। ह्यूम का उद्देश्य यह था कि भारत में एक ऐसा अखिल भारतीय संगठन यानी कांग्रेस की स्थापना की जाए जो अंग्रेजों से होम रूल प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए, होम रूल प्राप्त करने का प्रयास करे। होम रूल का मतलब आंतरिक शासन में भारतीयों का ही, लेकिन भारत पर स्वामित्व इंग्लैंड का रहेगा, इंग्लैंड की महारानी का। यानी भारत स्वतंत्र नहीं होगा, लेकिन सभी महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय भारतीय नियुक्त हो जाएंगे और भारतीय स्वयं अपने देश का शासन प्रशासन देखे, तो इसे ही होम रूल कहा जाता है। तो इन्होंने एक अखिल भारतीय संगठन की
के लिए प्रयास 1883 में, यानी पहला प्रयास जो इन्होंने 1883 में किया था। क्या किया इन्होंने? इन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र सार्वजनिक कर दिया। इस पत्र में लिखा था कि बिखरे हुए व्यक्ति कितने भी बुद्धिमान और अच्छे नियत वाले क्यों ना हो, अलग थलग यानी अकेले वह शक्तिहीन ही रहेंगे। इसलिए कुछ विशेष हासिल करने के लिए आवश्यकता है एक अखिल भारतीय संगठन की। इस तरह अखिल भारतीय संगठन के लिए इन्होंने एक सार्वजनिक अपील कर दी। इसका भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और भारतीय भी अब शिद्दत से महसूस करने लगे कि भारत में बंगाल का संगठन, मद्रास का संगठन, बम्बई का संगठन करने से काम नहीं चलेगा। अब भारत में अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जरूरत है और अब समय आ गया है कि अंग्रेजों के समक्ष एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाए। तो 1884 में धीरे धीरे ए ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कर दी। हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं इसको। स्थापना करने के बाद अंग्रेजों को बहकाने का प्रयास किया कि हुजूर यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, यह भारतीयों के हित में काम करने वाली एक सामाजिक संस्था है। यानी इंडियन नेशनल यूनियन का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसी बीच 1885 में क्योंकि ह्यूम समझते थे कि इंडियन नेशनल यूनियन को राजनीतिक संगठन में तब्दील करना है, तो वायसराय को मनाए बिना मुमकिन नहीं हो सकता ये ऐसा काम। तो पहले वायसराय महोदय को समझा बुझाकर किसी भी तरह तैयार करना होगा कि नियत में राजनीतिक संगठन की स्थापना अब होने जा रही है। तो ह्यूम 1885 में डफरिन से मिलने शिमला गए और उन्हें समझा बुझाकर राजी करने का प्रयास किया कि भारत में एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया डफरिन को कि 1860, 1870, 1880 के दशक में भारत में किस तरह राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है और यदि भारत में भारतीयों के असंतोष का विस्फोट होने से बचना है या बचाना है भारत, तो एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कर देनी चाहिए, ताकि हम उस संगठन में बुर्जुआ वर्ग रहेगा, उनके माध्यम से हम भारतीयों की समस्याओं से अवगत हो जाएंगे। वह अपनी मांगे रखेंगे, वह हम उनकी समस्याओं से अवगत हो जाएंगे, तो कुछ छोटे छोटे उपाय कर देंगे, तो भारत में पुनः 1857 की क्रांति की तरह कोई विद्रोह नहीं होगा। और यह बात सत्य भी थी कि अंग्रेजों का जनता या जनता के प्रतिनिधियों से कोई जुड़ाव ही नहीं था। तो 1857 की क्रांति एक सबक थी कि भारतीयों की समस्याओं को हम पुनः अनदेखा करेंगे तो क्रांति पुनः हो ही जाएगी। लॉर्ड डफरिन को विचार अच्छा लगा और डफरिन मान गए कि एक राजनीतिक संगठन बना ही दो। तो 25 दिसंबर 1885 को मुंबई में ए ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक बुलाई और वहीं पर INU इंडियन नेशन यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। इसी दिन ए ह्यूम ने घोषणा की कि 3 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अखिल भारतीय सम्मेलन यानी पहला अधिवेशन पूना में बुलाया जाएगा या आयोजित किया जाएगा। लेकिन उस समय पूना में जो है प्लेग फैल जाने के कारण INC का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और पहला अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत या कॉलेज बोलिए विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुआ एवं इसकी स्थापना एलन एक्टोवियम ह्यूम ने की तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। सदस्य संख्या कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें अधिकतर पत्रकार और वकील थे। महत्वपूर्ण सदस्य दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनशाह चाचा। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। 1885 में ही जो है ए ह्यूम कांग्रेस के सचिव अथवा महामंत्री नियुक्त हुए और 1906 तक सचिव पद पर रहे। 1912 में ह्यूम की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता और पिता घोषित किया। 1859 में ICS रहते हुए इन्होंने ह्यूम
यानी ह्यूम ने लोकमित्र नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।